नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले अशोक गहलोत की जयपुर को 1400 करोड़ रुपए की सौगात। कल का दिन राजधानी जयपुर वासियों के लिए बड़ा खास रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी वासियों को कल कई बड़ी सौगात दी। जयपुर मेट्रो के तीसरे फ्रीज के शिलान्यास, 1400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सुबह तकरीबन 10:30 बजे सीएमआर से निकलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे। मेट्रो स्टेशन का विजिट करते हुए अशोक गहलोत ने मेट्रो में सफर कर बड़ी चौपड़ पहुंचे। बड़ी चौपड़ में मेट्रो फेज 3 का शिलान्यास किया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनिवास बाग में जेडीए का तरफ से आयोजित समारोह में पहुंचे। वहां से रिमोट के जरिए कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सतीश पुनिया बोले, वसुंधरा राजे ने यात्रा निकाली थी तो उस वक्त उनका ग्लैमर था। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए सतीश पुनिया अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम का कारण बताते हुए कहा कि जब वसुंधरा राजे ने यात्रा निकाली थी उस समय उनका ग्लैमर था। वो पार्टी के अध्यक्ष थी। लीडर के नेतृत्व में जब यात्रा निकाली जाती है तो उसका आकर्षण अलग होता है। सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीति का फायदा भाजपा को मिलेगा। राहुल गांधी अलवर पहुंचे थे तो उन्होंने मालाखेड़ा की सभा के दौरान भीड़ से एक युवक का नाम पुकारा और उसकी नौकरी देने की बात कही। चिपचिपी गर्मी से अगले 24 घंटे में कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग को मिलेगी राहत। राजस्थान में भले ही बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन मानसून की अभी विदाई नहीं हुई है। प्रदेश में आगामी 24 घंटे बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस बार प्रदेश से मानसून की विदाई देर से होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा राजे ने बनाई दूरी। मुख्यमंत्री धामी ने दिया जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटा की यात्रा पर हैं। वह परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने कल मीडिया से पत्रकार वार्ता में बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस और विपक्षी दल भारत का ही विरोध करने लगे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने वसुंधरा राजे की परिवर्तन संकल्प यात्रा से नदारद की के सवाल पर कहा कि उनका फ़ोन मेरे पास आया था, वह किसी कार्य से बाहर हैं, इसलिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और संगठन को एक्टिव किया था। सभी लोग आए थे और मुझसे मुलाकात भी की। अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे 13 जिलों के निवासियों के सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर राज्य सरकार स्वयं के खर्च पर इस परियोजना को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एआरसीपी के लिए 14,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर कार्य जारी किया है। कोविड से अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों को अनुमोदन किया है। सरस डेयरी की नई पहल, अब एक ऑर्डर पर लोगों को घर बैठे मिलेगा दूध। आज के समय में घर बैठे बैठे हम कुछ भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में वह सामान हमारे पास होता है। वैसे ही सुविधा अब लोगों को राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी सरस डेयरी देने वाली है। शहर में दूध की डिलीवरी के लिए सरस डेयरी के द्वारा हर बुथ पर सरस मित्र बनाए जाएंगे, जो ऑर्डर के अनुसार घर घर जाकर दूध सप्लाई करेंगे। शहर में 400 सरस मित्र बनाए जाएंगे। फिर दूध की डिमांड के हिसाब से सरस मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जाएगी। जयपुर से उदयपुर के बीच दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। 6 घंटे में तय होगा सफर। भारतीय रेलवे लगातार अपने देश के नागरिकों के लिए आधुनिक ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल वंदे भारत ट्रेनों के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को पूरे देश में एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें एक ट्रेन राजस्थान में उदयपुर से जयपुर के बीच में चलेगी। ये राजस्थान प्रदेश को मिलने वाली तीसरी ट्रेन है। इससे पहले राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली और दूसरी जोधपुर से साबरमती तक दौड़ रही है।
शुभ होंगे श्राद्ध। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को पितृपक्ष में मिलेगी चुनाव के टिकट की खुशखबरी। श्राद्ध पक्ष में भले ही शुभ काम को वर्जित माना जाता हो, लेकिन कई नेताओं का भाग्योदय पितृपक्ष में ही होने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की राजनीति की बड़ी चाहत श्राद्ध के दिनों में ही पूरी हो जा रही है। दोनों ही दलों ने अनंत चतुर्दशी के बाद अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करना लगभग तय कर लिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की पहली सूची अपनी अपनी कमजोर सीटों के उम्मीदवारों की आ सकती है, ताकि इन्हें चुनाव प्रचार से लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और वे मतदाताओं में अपनी पैठ बना सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के इन बड़े नेताओं पर ग्रहों का प्रभाव लगाएगा ये बदलाव। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कई नेता ये जानने के लिए उनकी किस्मत के सितारे कितने बुलंद हैं, आजकल ज्योतिषियों, न्यूमेरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर की शरण में हैं। चुनावी साल में भविष्य को लेकर चिंतित नेता अपने सितारों को साधने के लिए हर संभव उपाय भी कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति में सुर्खियों में रहने वाले बड़े राजनीतिक सितारों के सितारे क्या कहते हैं। वे अगले चुनाव में चमकाएंगे या फिर गर्दिश में ले जाएंगे। ईआरसीपी परियोजना को लेकर जानिए सीएम गहलोत ने किसे कहा नकारा और निकम्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजधानी जयपुर में विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण समारोह में बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर साधा निशाना। सीएम गहलोत ने कहा कि जयपुर में ही प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वे ईआरसीपी को सकारात्मक रूप से देखेंगे, लेकिन दुख होता है कि वे वादा करके भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किए। राजस्थान ने 25 सांसद जिता कर दिए, क्या एक परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मंत्री यहाँ के हमारे मंत्री जोधपुर से सांसद हैं। 1.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे केसीसी ऋण, लेना होगा आसान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर घर अभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक किसान तक केसीसी का लाभ पहुंचाना है। जिन किसानों के पास अब तक केसीसी की सुविधा नहीं है, उन्हें इससे जोड़ने के लिए सरकार की ओर से केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। ये केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। 4 साल से बंद यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू, रोजाना मिलेगी 26.50 लाख यूनिट बिजली। प्रदेश में बिजली संकट के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 4 साल से बंद पड़ी धौलपुर गैस विद्युत तापीय परियोजना से फिर से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। परियोजना की 110 मेगावाट क्षमता की एक इकाई से कल सुबह 4:30 पर उत्पादन शुरू हुआ है। इससे प्रतिदिन करीब 26.50 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना की बंद पड़ी 2 यूनिटों को भी 30 सितंबर से पहले चालू करने की तैयारी है। सीएम गहलोत का चुनाव पूर्व बड़ा फैसला, 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को बहुत कम समय बचे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव मास्टर स्ट्रोक चला है। आचार संहिता लागू होने से पहले हुई कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार ने राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी को 3 प्रमोशन मिलेगा। कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ मिलेंगे। नियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त क्रमिकों को 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पर एससीपी योजना के तहत पदोन्नति का वित्तीय लाभ मिलेगा। जोधपुर के आसमा में बढ़ेगा ट्रैफिक, 15 की जगह आएगी 20 फ्लाइट। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई की ओर से फ्लाइट्स के विंटर शेड्यूल का कार्य अंतिम दौर में है। शेड्यूल अगले महीने की 31 अक्टूबर से लागू होगा। जोधपुर में इस दौरान अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों के लिए और अधिक फ्लाइट बढ़ने की उम्मीद है। एक आध नए शहर से भी फ्लाइट शुरू हो सकती है। वर्तमान में जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रतिदिन करीब 15 फ्लाइट आ रही है, जिसके अगले महीने तक 20 तक पहुँचने की उम्मीद है।